हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचिंग विद विकास में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 7th फेज बिहार शिक्षक भर्ती की। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग को पता है कि एक बड़े पैमाने पर बिहार शिक्षक भर्ती होने जा रही है। लगभग 1,78,000 प्लस वैकेंसी होने जा रही है 1 से लेकर 12वीं तक। और बहुत चीज़ें, अब क्या है कि चीज़ें फास्ट प्रोसेस में है। बहुत चीज़ें जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकती है। जैसे नई नियमावली आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ नियमावली का इंतज़ार था कि आखिर नियमावली क्या होगी। और नियमावली आने के बाद चीज़ें एकदम प्रोसेस में है, फास्ट में है। और 1-2 कैबिनेट की और बैठक होने वाली है, उसके बाद चीज़ें एकदम साफ़ हो जाएगी। जहाँ तक सुनने में ये आ रहा है कि मई के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आपको एग्ज़ाम का पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो इस सभी पहलुओं पर हम अच्छे से बात करेंगे, फुल डिटेल जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 7th फेज बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से ये भर्ती जाना जा रहा है। और देखिए, कुल पद है 1,78,000। 1,78,000 बहुत बड़ी, बहुत एक मतलब किसी भी बिहार बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, फिर भी 1,78,000 टीचर का पद बहुत बड़ा है। और इसमें देखिए 1 से 5 तक, लगभग 1 से 5 तक 85,477 पोस्ट हैं। 85,477 वैकेंसी आनी है 1 से 5 में, यानी प्राइमरी में। और देखिए सैलरी की, मतलब सैलरी का भी स्ट्रक्चर आ गया है कि किसको कितना सैलरी मिलेगा। लगभग 25,000 बेसिक पे 25,000 रहेगा। उसके बाद ये जो ग्रॉस पे होगी, ग्रास सैलरी होगी। ग्रास सैलरी यानी टोटल सैलरी आपकी लगभग 40,000, लगभग 39,300 चलिए, ये लगभग आपकी 40,000 प्लस ही रहेगी। उसमें कोई आपको चिंता नहीं करना है। और जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है, टीए डीए जितना भी बढ़ता है, तो ये सैलरी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देखिए कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी, लगभग 1.5 गुना सैलरी आपको मिलेगी, जो अभी नई भर्ती होने जा रही है। क्योंकि वो नियोजित थे, अब ये राज्यकर्मी होंगे, राज्यकर्मी के तहत शिक्षक होंगे। और वहीं बात देखिए, थोड़ा सा डिसपॉइंटमेंट वाली ये बात है, दुख की बात ये है कि केवल 6 से 8 में 1745 पोस्ट हैं। देखिए, घबराने की बात ये है थोड़ा सा कि देखिए बीएड और बीटीसी या डीएलएड का जो विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक कोई फैसला आया नहीं है। तो बीएड वाले मतलब कहेंगे, देखिए हमारे लिए अगर मान लीजिए बाहर होते हैं, बाहर तो नहीं होंगे, 110% है कि बाहर नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अपने मन में ये, उनके अंदर ये मतलब चल रहा है कि मेरे लिए इतना ही पद केवल 1745। और 1745, देखिए 1745 6 से 8 में क्या होता है कि देखिए अब ये राज्यकर्मी होंगे, तो अब क्या होगा कि बहुत प्रमोशन के तहत 6 to 8 में जाते हैं। तो जब प्रमोशन होता है, इसीलिए इसको पोस्ट को थोड़ा सा कम रखा गया है। लेकिन फ्रेंड्स, आप अगर बीएड करे हुए हैं तो बिल्कुल बिहार में बीएड को बाहर नहीं करेगा। चाहे आप 6 फेज में भी जो भर्ती हुई थी बीएड को लिया गया था, और इसमें भी बीएड को लिया जाएगा। अब बात कर लें इसकी टोटल सैलरी, लगभग 43,000, 44-45,000 इसकी टोटल ग्रॉस सैलरी होगी टोटल। और देखिए 9 से 10 में आपका लगभग पोस्ट है 33,186। और 33,186, देखिए 9 से 10 के लिए, इसमें 9 से 10 के लिए 2 पेपर होते हैं बिहार में एस्टेट का पेपर होता है। एस्टेट 9 से 10 के लिए एस्टेट 1, और 11-12 के लिए एस्टेट 2 पेपर, मतलब एस्टेट पेपर होता है। जो एस्टेट पास किए होंगे वहीं इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, यानी नए बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी 9 से 10 में इनके लिए इतना सुनहरा मौका है। सबसे सबसे कम, मतलब इसमें समझ जाइए कि सबसे आसान यही है। क्योंकि आज से 2 साल 3 साल पहले एस्टेट की परीक्षा हुई थी। एस्टेट की परीक्षा में जो लोग पास हुए हैं वहीं केवल बैठ सकते हैं, नए बच्चे आएंगे नहीं। यानी आपको एग्जाम में बैठना है और आपकी 110% आपकी जॉब हो जाएगी। तो एस्टेट जो पास किए उनके लिए बढ़िया मौका है। 33,186 पोस्ट हैं। और देखिए सैलरी लगभग 48,541, यानी 49-50,000 ये भी बनेगा, टोटल बनेगी। और देखिए 11 से 12 में तो और सुनहरा मौका है। जो पीजी किए होंगे और एस्टेट का जो परीक्षा पास किए होंगे, 57,618 पोस्ट है। इसमें भी वही बच्चे मतलब एकदम बहुत आसानी से हो जाएंगे जो एस्टेट परीक्षा दिए होंगे, क्योंकि इसमें नए बच्चे नहीं आ रहे हैं। हम बात कर लें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आपको मई से जून में, जिस तरह से मतलब अभी दैनिक भास्कर का
मतलब दैनिक भास्कर कटिंग में, ये पेपर कटिंग में दिया है कि मई से जून में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। ये अगर नहीं भी देखने को मिलती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मई से जून में ये आ ही जाएगा, आता है या नहीं आता है, लेकिन ये 100% अपने दिमाग में भर लीजिए कि आपका 2 से 5, देखिए 5 महीने के अंतराल में ये चीज़ें, सभी चीज़ें होने वाली है। आपको हो सकता है कि बहुत टाइम ना मिले, अगर आपको ये टाइम मिल रही है तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि अब वो मेरिट पे भर्ती नहीं हो रही है, ये मेरिट परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद मेरिट बनेगा। तो ये जितना आपको टाइम मिल रहा है उतना आपके लिए बेहतर है। तो मई से जून में हो संभावना है कि मई से जून में आपको देखने को मिल सकता है, या जुलाई में भी देखने को मिल सकता है। और बात कर ले एग्ज़ाम की, जितने देखिए अगर नोटिफिकेशन देखने को जितना जल्दी मिलेगा उसके 1.5 से 2 महीने मान लीजिए कि एग्ज़ाम का भी होगा। तो आप अपना एक शेड्यूल तय कर लीजिए, शेड्यूल में ये तय कर लीजिए कि हमको इतने दिन में इतना चीज़ें कवर करनी है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे टीचिंग के एग्ज़ाम में पता है कि जैसे केवीएस का एग्ज़ाम हो, DSSS का एग्ज़ाम हो, या यूपी में भी सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे टीचिंग का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कॉमन सब्जेक्ट क्या है, सीडीपी है, हिंदी है, जीके, जीएस हैं, तो मतलब ये सब कॉमन सब्जेक्ट है, ये आएँगे ही आएँगे। और प्राइमरी में देखिए, प्राइमरी में सभी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। प्राइमरी का सबसे मेन सब्जेक्ट होता है सीडीपी और ईवीएस और पेडागोगी, ये मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बच्चों को मतलब बहुत पढ़ाने से ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत होती है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें नॉर्मली चीज़ें होती है। तो आप प्राइमरी के लिए बहुत कंपटीशन देखिए इसी में है, प्राइमरी में। तो प्राइमरी के लिए आप सीडीपी और ईवीएस और मैथमेटिक्स की जो भी है, तो आप प्रैक्टिस और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यही जुलाई अगस्त तक आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स हम यही बात कर रहे हैं कि देखिए सिलेबस में जैसे सीडीपी हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश और ईवीएस, मैथ, ये मैथ और जीके जीएस, और इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर भी मान लीजिए। ये देखिए इससे बाहर सिलेबस प्राइमरी का नहीं आएगा, और यही प्राइमरी का सिलेबस रहेगा। और एग्ज़ाम पैटर्न देखिए अभी कुछ मालूम नहीं है, नियमावली भी आधी अधूरी आई है, ना एग्ज़ाम पैटर्न का पता है कि कौन एग्ज़ाम कराएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन यही पता दैनिक भास्कर में यही दिया था कि 100 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 100 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो निगेटिव मार्किंग। नो निगेटिव मार्क मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए 100 क्वेश्चन में आपका हो सकता है कि इसी में आपका बांट देगा, 25 सीडीपी हो जाएगा, 20 सीडीपी, ऐसे मतलब क्वेश्चन को बांट देगा। तो आप इसको आधार मान के तैयारी कर सकते हैं। और 9 से 10 के लिए आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो, जैसे आप बीएससी हैं तो आपको फिर थोड़ा सा साइंस और मैथ को अच्छे ढंग से तैयार करना पड़ेगा। और 11-12 का है तो आप पीजी में आप जैसे एमए हिंदी हो, एमए हिस्ट्री हो, या एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, तो आप उस चीज़ को, अपने कंटेंट जो है आपका सब्जेक्ट है, तो आपको अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एनालिसिस। ओवरऑल यही है कि लगभग 1,78,000 पद 100% है। ये अब ये चीज़ें सत्य हो गई हैं, ये चीज़ें आएगी ही आएंगी, अब इसमें कोई झालमेल नहीं है। अगले साल चुनाव है, तो नीतीश बाबू, माननीय नीतीश मुख्यमंत्री जी ये 100% ये भर्ती चुनाव से पहले कराने की कोशिश करेंगे। देखिए 1 से 5 के लिए वही है। देखिए सैलरी, किसी भी चीज़ को सैलरी इसलिए मैंने डिस्कस किया है कि आप किसी भी चीज़ को काम करते हैं तो आपको कुछ मेहनताना भी मिलना चाहिए। तो मेहनताना में यही है कि आपकी लगभग जो सैलरी बहुत कम मिलती थी, एक अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल रही है। हाँ, और ये वह सैलरी हुआ। नोटिफिकेशन आपको अगर बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है तो मई जून तक देखने को मिल सकता है। एग्ज़ाम जुलाई अगस्त मान के चलिए। आप अपने एग्ज़ाम को जुलाई और अगस्त मान के चलिए। उसी टाइम सीटेट का भी एग्ज़ाम है, तो ऐसी तैयारी करिए ताकि सीटेट और या तो भर्ती की परीक्षा भी हो तो साथ में कर सकें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, इस तरह के वीडियो बना सके। और जल्द से जल्द अपने चैनल पर मैं अपनी 7th फेज की सीटेट की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू, बस मेरे वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।